नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप लोकल 18 देख रहे हैं। देखिए, वास्तु के हिसाब से अगर आपका घर नहीं बना हो तो आपको कई समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। ये पूरी खबर इसी पर होने वाली है। आप बने रहिए लोकल 18 पर। आज हम लोग वास्तु के लिए एक साइट पर है। यहाँ पर वास्तु के हिसाब से इनका घर बन रहा है, जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं, है ना। और पूजा घर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। तो जो वास्तु प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। वहाँ सर, आपने कहा कि जैसे वास्तु पुरुष का सर होता है वहाँ पे, तो वो क्या मतलब उसका भी कुछ ड्रॉ किया हुआ है आपने? ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये वास्तु पुरुष है ना। ये परिकल्पना है। एक्चुअली हमारे सभी जितने भी वैदिक ज्ञान है, इन सब में मानव शरीर को ही आयुर्वेद से, योग से, वास्तु से, ज्योतिष से, हर चीज़ से जोड़ा गया है। तो वास्तु जो है अर्थ एनर्जीज़ के बारे में है। तो अर्थ एनर्जी पे जब हम किसी घर को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते समय हमें ख्याल रखना है कि ये जो वास्तु पुरुष है, ये हमेशा इसका सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहता है ना। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट बना देंगे, यानी कि वास्तु पुरुष के सर पे आ गया टॉयलेट, तो अगर किसी के सर पे टॉयलेट आ गया तो टॉयलेट का काम है ड्रेन आउट करना, तो वहाँ की एनर्जीज ड्रेन आउट होंगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर उनके घर में टॉयलेट है तो उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है। उनके घर में किसी न किसी को सर की परेशानी ज़रूर होगी। मानसिक घुटन, गुस्सा का होना, चिड़चिड़ा होना, मेमोरी लॉस, नर्व्स प्रॉब्लम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के दोष है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, यदि किचन है, रेड कलर है, या आपने घर के ऊपर वहाँ पे पानी की टंकी लगा दी है, तो उसका भी प्रभाव आता है। यदि साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट बना दिया तो हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। बच्चे कंसीव होने में वंश वृद्धि की समस्या होती है। तो वास्तु तत्व आधारित ज्ञान है, ये बहुत पुराना है और ये टेस्टेड है। आप जितने भी हमारे यहाँ पुराने भवन देखेंगे वो सभी वास्तु के हिसाब से ही बनाए गए हैं और वो सब अभी तक खड़े हैं और उनमें ऊर्जा भी है। हम पुराने जिन मंदिरों में जाते हैं वहाँ हमें वो ऊर्जा महसूस होती है। वास्तु पंच तत्व आधारित है इसलिए, और पूरी सृष्टि का निर्माण पंच तत्व से ही हुआ है। सारी खुशियाँ परिवार से ही हैं। तो परिवार जिस घर में रह रहा है उस घर को तो हम बना ही रहे हैं, महंगे मटेरियल लगाकर और बाकी चीज़ों से सजा रहे हैं उसे। लेकिन यदि उसमें वास्तु भी लगा दिया जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। शैलेंद्र खरे, आपका घर जो है आपका अभिन्न अंग होता है, वो आपके जीवन पे, आपके पूरी लाइफ पे इफेक्ट डालता है और ये वही बता सकता है जिस पे बीतती है। पहले हम भी नहीं मानते थे कि वास्तु वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। इंटेंजिबल है बिल्कुल, आप रियलाइज़ करते हैं, आपको कुछ दिखता नहीं है ऐसे सीधे। सब कुछ होते हुए भी आप समझ नहीं पाते हैं क्या वजह है। शायद प्रारब्ध है, शायद पिछले जन्मों का कर्म, और आप पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन फिर जब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ऐसा भी कुछ होता है कि आपका घर है या आपके घर में से कुछ परिवर्तन करने से उन चीज़ों में परिवर्तन होगा, ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय हो जाती है। और ख़राब नेगेटिव पार्ट की बात करें तो बिल्कुल दरिद्रता एक है। जो दरिद्रता जो शब्द है बहुत ही भयावह है अपने आप में, जिसमें बीतती हो जानता है। आदमी सुसाइड तक कर सकता है। लोगों का मतलब शायद तीसरे आदमी को ना पता चले, बट लोग ये नहीं समझ पाते कि फलां की क्या प्रॉब्लम है, और वो बिल्कुल सब कुछ करने के बावजूद सिर्फ आपके घर में अगर वास्तु दोष है, आप जीवन भर भुगत जाएंगे। ये नहीं समझ पाएंगे कि रीज़न क्या है। वास्तु इतना इम्पॉर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जो वास्तु एक बार चेंज करके देखे, उसका इफेक्ट देखेगा, तब समझ में आएगा कि नहीं है कुछ, इससे होता है कुछ। खुद करके देखने वाली बात है। एक आपने किया चेंजेस और उसका क्या इफेक्ट आता है वो आप समझ सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर वास्तु दोष है तो वो भुगतता ही रहता है और उसको शायद लगता है कि पिछले जन्मों का कर्म होगा। जैसे सर इसका नकारात्मक परिणाम है, वैसे ही इसका सकारात्मक परिणाम भी है। वास्तु के हिसाब से अगर लोग करें तो इसका सकारात्मकता पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सकारात्मकता बस ऐसा कह सकते हैं कि शब्द एक है आनंद और परिपूर्णता। जीवन में परिपूर्णता हो, आनंदमय जीवन हो, ये शब्द अपने आप में काफ़ी है। सबका डेफिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन आनंदमय जीवन हो जाता है और उसमें सब कुछ निहित है। चाहे पैसा हो, चाहे आपकी पारिवारिक खुशी हो, चाहे अदरवाइज हेल्थ, सेहत हो, या आपके पास कोई भी तरह का रियल एस्टेट या आपका जो भी सपना रहा हो, है ना, प्रेम का अभाव हो, कुछ भी हो, परिपूर्णता आ जाती है, आनंद आ जाता है जीवन में। वास्तु इतना इम्पोर्टेंट है।